जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आज हम आईआरएफसी को टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। पिछले कुछ दिनों में हम देखेंगे कि आईआरएफसी के अंदर कुछ स्मॉल कैंडल्स आ रही हैं और कुछ खासा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। स्मॉल कैंडल आने का मतलब है दो बातें हैं। एक नंबर एक कि इस पॉइंट पर कोई बैठा है रेजिस्टेंस जो इसको ऊपर जाने से रोक रहा है। इस पॉइंट पर कोई बैठा है जो इसको ऊपर जाने से रोक रहा है। नंबर दो, अगर आप ध्यान से देखें तो वॉल्यूम ही नहीं आ रहा है बहुत ज़्यादा, और वॉल्यूम कम आने का मतलब हो गया कि इस समय इन्वेस्टर्स इसके अंदर उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं या इस प्राइस पे वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो सवाल उठता है उनका इंटरेस्ट बनेगा कब। मैंने आपसे पहले भी बोला है कि इसका जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो एक पॉइंट है 1116, ये एक सपोर्ट है इसका, और यहाँ पे आएगा मार्केट तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट देखने को मिलेगा और ये लॉन्ग कैंडल्स आपको देखने को मिलेंगी। तो आई थिंक सबसे अच्छा बाइंग प्राइस इसका रहेगा अगर आपको ये मिलता है 116 पे, तो आई थिंक 116 इज़ द बेस्ट प्राइस। अगर 116 क्रॉस करता है तो 110, और 110 के बाद अगर क्रॉस करता है तो लगभग 90 रुपीज़। आई डोंट थिंक कि 90 के नीचे दिखाई देना चाहिए इसको, क्योंकि एक अच्छा शेयर है। इलेक्शंस के बाद इसके अंदर एक तेज़ी देखने को मिल सकती है, और वो जो तेज़ी रहेगी वो सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स की वजह से होगी, फिर उसको किसी इन्वेस्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक बात, इसमें जो अपर लेवल है, जो रजिस्टेंस बना हुआ है, वो सबसे बड़ा रजिस्टेंस बना हुआ है लगभग 180 रुपीज़ से लेके 190 रुपीज़ के बीच में। जब भी ये शेयर अगर गलती से आपको इसके बीच में दिखाई देता है और आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल चल रहा है या फिर 30% 40%, क्योंकि इस लेवल पर आप बाई करेंगे तो लगभग इतना प्रॉफिट देगा। तो अगर आपका पैसे में प्रॉफिट चल रहा है तो यहाँ पे आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है वापस से सेलिंग स्टार्ट हो जाए। और अगर ऐसा होता है, क्योंकि ये कई लोग ऐसे हैं जिनको 24 रुपीज़ पे मिला हुआ है आईआरएफसी का जब आईपीओ आया था उस केस में, उस समय ये 24 रुपीज़ का था। तो उस समय से जो लोग बाई करके रखे हुए हैं उनको उस पॉइंट पर बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, 8 गुने का रिटर्न। तो वो ज़रूर बुक करेंगे, और उनकी बुकिंग का ही ये नतीजा है कि ये लॉन्ग कैंडल देखने को मिली है। और इस लॉन्ग कैंडल में आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सेलर हावी थे, मतलब बायर थे ही नहीं, इसीलिए कैंडल बनी ही नहीं है। मतलब लोगों ने ऐसे समझ लीजिए कि उठाया माल और मिंटर मारा, खट से सब बिक गया, और इस तरह से लॉन्ग कैंडल आई। मतलब जितना नीचे तक बायर लगा था सबको बिक गया, और ज़्यादा बिका भी नहीं माल। ज़्यादा माल नहीं बिका, इसकी वजह से कुछ समय तक मामला थमा। फिर आप देखेंगे एक और बाइंग प्रेशर दिखाई दिया। फिर कंटिन्यूसली जब ऐसा दो बार हुआ तो फिर जो बायर्स रिटेलर्स थे छोटे मोटे, उन्होंने भी बेचा शुरू किया, इसलिए छोटी छोटी कैंडल दिखाई देने लगी। समझ रहे बात को? ये जो कैंडल की लेंथ होती है ना, ये बेसिकली बताती है कि बाइंग प्रेशर कितना है, फोर्स कितना है बायर्स का और सेलर्स का। तो कैंडल स्टिक्स की समझ होना बहुत ज़रूरी है आपको, जिससे आपका एक ट्रेडिंग स्टाइल इम्प्रूव होती है। तो यहाँ से हमने आपको लिए क्लियर किया दो सपोर्ट, एक सपोर्ट निकल के आया 116 और रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 180 से 190 के बीच में। इन दोनों पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा मार्केट में। अगर इन दोनों प्राइस आस पास जाता है, सपोर्ट पे बाई, रेजिस्टेंस पे सेल, सीधा सा लॉजिक है। आपकी क्या राय है आईआरएफसी को लेके, प्लीज़ कमेंट कीजिए। आपकी बाइंग कितने पे है, और आप बाई कर रहे हो तो क्या सोच के कर रहे हो, उसको भी कमेंट कीजिए। आपसे बातचीत करेंगे जिससे शायद मुझे कुछ सीखने को मिले, और मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपको कुछ सिखा सकूँ। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब माई चैनल और डेली अपडेट्स। थैंक यू सो मच।